अच्छा जी, आज 30 जून है और ये सामने जो है ये सारा बुर्जिल टॉप है और आप बर्फ देख सकते हैं कि यहाँ पे जून में कितनी बर्फ पड़ी हुई होती है, क्योंकि इस बुर्जिल टॉप की एलिवेशन बाबूसर टॉप से भी ज्यादा है। और बुर्जिल टॉप से उतर के हमने मिनीमक जाना होता है, जिस वक्त आपको मेरे पीछे सारा नजर आ रहा होगा। ये पाकिस्तान का वो एरिया कि जब आप यहाँ के लिए सफर शुरू करते हैं तो हर 5 मिनट बाद आपको रुकना पड़ता है कि भाई यहाँ रुक के मेरे पीछे आप देखें कितना अच्छा व्यू है कि यहाँ भी रुक के फोटोज ले लूँ, यहाँ भी रुक के फोटोज ले लूँ। तो अगर आप भी सीजन प्लान कर रहे हैं रेनबो लेक तो मेल आने का, लेकिन आपको पता नहीं कि यहाँ पे आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके अलावा रोड कंडीशन कैसी है और किस तरह से आप आ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मिनीमक जाने के लिए पहले आपको चिलम चौकी जाना पड़ता है और इस तौर से चिलम चौकी का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर है, जिसे कंप्लीट करने में आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाती है। हम लोगों ने अपना सफर सुबह सुबह शुरू कर दिया था, क्योंकि जब आपने मिनीमक जाना होता है तो आपने हर हाल में चिलम चौकी 10 बजे पहुंचना होता है, क्योंकि 10 बजे के बाद चिलम चौकी से आगे नहीं जाने देते। और चिलम चौकी जाते हुए टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि रोड कंडीशन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है स्टोर से आगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टोर में होटल्स जो है वो थोड़े से मुनासिब है, लेकिन स्टोर से आगे होटल्स अच्छी है। तो स्टोर के बाद एक गोरीकोट नाम की जगह आती है, यहाँ पे जो आपको होटल्स है ना वो साफ सुथरे थोड़े से महंगे मिल जाती है। और एक और चीज की, अगर आप मिनीमक जा रहे हो तो पेट्रोल पंप भी आपको गोरीकोट में मिलता है। गोरीकोट के बाद आपको पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा, तो अपना टैंक अच्छी तरह यहाँ से फुल करवा लेगा। रोड कंडीशन की बात करें तो स्टोर से अगर रास्ता तो सारा एसफाल्ट है, लेकिन टूटा हुआ है और इस रास्ते पे कई जगह पोटहोल्स भी आते हैं और कई जगह पूरा रास्ता टूटा आता है। इस वजह से स्टोर से चिलम तक ना टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। गाड़ी हर किस्म की चिलम चौकी तक लेके जा सकती है। कुछ जगह आती है जहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, खासतौर पर अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी लो है ना तो थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। उसके अलावा इतना कोई इशू नहीं है और आप इजिली चिलम चौकी तक अपनी किसी भी किस्म की गाड़ी पे जा सकते हैं। हम लोग चिलम चौकी बड़े टाइम से पहुंच गए तो यहाँ आके मैं पता लगा कि कुछ सामान है जो हम आगे लेके नहीं जा सकते। और अपना कमेंट टाइप करके जोर ना लगाए पापा सामान उतार और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो नहीं बना रहा, मैं लाइन में लग के एंट्री करवा रहा था, वीडियो छोटा भाई बना रहा है। एंट्री करवाने के बाद मुझे ये 2 पर्चियां मिली थी, इसका क्या काम है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इस तरह के इस दफा जो एसओपीज है ना वो काफी स्ट्रिक्ट है। कैंपिंग का सामान था हमारे पास, उसमें हमारा टेंट था, सिलेंडर था और ड्रोन ये 3-4 चीजें हैं। वेपन ये आप ऐसी चीजें कि आगे यहाँ से चिलम से आगे नहीं लेके जा सकते। तो वो पीछे ही फिर हमने वहाँ पे एक दुकान थी तो उसको 200 रुपया दिया, उसने अपना वो वहाँ पे ना दुकान पे रख ली। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 2 जो रिक्वायरमेंट्स है, तो वो ये कि एक तो आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। जितने भी आपके गाड़ी में प्राप्त है सबके ओरिजिनल CNIC हो। और अगर आपके पास 60 बच्चे हैं तो कोशिश करेगा कि उनका बे फॉर्म भी रख ले। जैसे मेरे साथ छोटा भाई है, अब उसकी उम्र 17 साल है मगर वो लगता नहीं 17 साल का, तो बे फॉर्म हो तो जरा आसानी हो जाएगी। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। बाकी यहाँ से आगे जो खूबसूरत सफर है ना वो शुरू हो जाता है। तो अपना सफर शुरू करते हैं आगे बुर्जिल टॉप के लिए। चिलम चौकी से बुर्जिल पास का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 19 से 20 किलोमीटर है। एक चीज माइंड में रखेगा कि मैंने पीछे बताया था कि गोरीकोट के बाद पेट्रोल पंप नहीं आता, लेकिन आपको खुला पेट्रोल मिल जाता है। लेकिन चिलम चौकी के बाद आपको खुला पेट्रोल भी नहीं मिलता। इनकेस अगर आपने गोरीकोट से अपना टैंक फुल ना करवाया ना तो चिलम चौकी से इधर पेट्रोल ले लेगा। जीप रेंट की बात करें तो स्टोर से मिनीमार्क दोमेल तक जो जीप है ना वो तकरीबन 22 से 23 हजार रुपया लेती है, प्राडो 92 मॉडल। और चिलम चौकी से वो 17 से 18 हजार लेती है। 6 से 7 बंदे उसमें बैठ सकते हैं। रोड कंडीशन यहाँ से आगे आप जैसे जैसे बुर्जिल टॉप के पास जाते जाते ना तो खराब होती जाती है। और ये जिस तरह रोड कंडीशन खराब होगी उस तरह ये एरिया खूबसूरत होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप खुद देख लें। बुर्जिल टॉप की चढ़ाई शुरू होती है, जो रोड है ना वो बहुत बेहतर हो जाता है। इस तरह के ये कंक्रीट का रोड बनाया हुआ है जो कि सफर जो ना बुर्जिल टॉप तक काफी आसान कर देता है। वरना ये ठीक ठाक चढ़ाई और गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है ऊपर जाते हुए। लेकिन एक चीज है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होते हैं ना तो व्यू है वो नॉर्मल ग्रीनरी से बर्फ वाला शुरू हो जाता है। अच्छा जी, आज 30 जून है और ये जो सामने सारा बुर्जिल टॉप है और आप बर्फ देख सकते हैं कि जून के माह में यहाँ पे कितनी सारी बर्फ पड़ी हुई है। और ये है जी था फेमस बुर्जिल टॉप, बाबूसर टॉप और खुजराब टॉप के पास ना तीसरा ये टॉप जो है ना ये फेमस है। यहाँ पे आपके CNIC जो है उसकी एंट्री वो जो पर्ची होती है उस पर ये भी होता है, तो पर्ची आपने यहाँ पे देनी होती है। आपको यहाँ पे नंबर मिलता है, वो नंबर आपने वापसी पे यहाँ पे बताना होता है। स्नो यहाँ पे ठीक ठाक पड़ी हुई है, लेकिन मैं पिछले साल आया था, पिछले साल की निस्बत ये स्नो कुछ भी नहीं है। पिछले साल तो यहाँ पे अच्छे ऊंचे इस जगह पे ठीक ठाक ऊंचे ग्लेशियर पड़े हुए थे, तो स्नो काफी हद तक पिघल गई है। बाकी अब चलते हैं आगे मिनीमर्क के लिए। बुर्जिल टॉप से मिनीमर्क का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 16 से 17 किलोमीटर है और बुर्जिल टॉप के बाद मिनीमर्क तक आपने मुसलसल नीचे उतरना होता है। ये डिसेंट है बाबूसर टॉप की तरह, लेकिन ये कि उतरते हुए जहाँ तक बुर्जिल टॉप है ना वहाँ तक जो रोड है ना ये इसी तरह
का कंक्रीट वाला बना हुआ है। थोड़ी देर बाद ये बर्फ जो है ना वो खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर आपको जो ये बाबूसर टॉप की तरह के लूप्स है ना ये नजर आने लग पड़ती हैं। और जैसे ये लूप्स खत्म होते हैं ना तो उसके बाद जो ये रोड है ना ये फिर आगे मिनी मर्ग तक ना टूटी हुई है। और यहाँ पे अभी तक कोई एरिया इस तरह का नहीं आया था जहाँ पे हमें 4x4 लगाना हो, लेकिन ये कि कार वाला ये रास्ता नहीं है, ये पत्थरों वाला आगे रास्ता इस तरह शुरू हो जाता है जहाँ पे जो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां ना वो नीचे लग सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग भी आती है, वहाँ भी थोड़ा सा इशू होते हैं। और ये सारा है जी मिनी मर्ग। यहाँ पे अगर आपने नाइट स्टे करना हो ना तो आपको पीछे चिलम पे बताना पड़ता है और वहाँ चिलम चेक पोस्ट से थोड़ा सा आगे ना एक दफ्तर टाइप बना हुआ है, छोटा सा बिल्कुल ऑफिस बना हुआ है। वहाँ पे ना यहाँ पे जो टेंट्स लगे हुए हैं या जो होटल है ना उनकी बुकिंग होती है। आर्मी मेस भी है यहाँ पे, अगर आपका है तो आप उसमें भी अपनी बुकिंग करवा सकते हो, उसका प्रोसीजर मुझे नहीं पता। लेकिन जो चिलम में पीछे बैठे हुए ना यहाँ जो होटल्स और तंबू वगैरह लगे हैं, टेंट वगैरह लगे हैं कैंपिंग वगैरह के, वो वहाँ से बुक होते हैं। वो थोड़े से कॉस्टली भी है। अगर मिनिमम में आपने स्टे करना है तो 15 से 20,000 रुपए में रूम स्टार्ट हो रहा है। और अगर डोमेल में स्टे करना है तो वहाँ पे टेंट विलेज बना हुआ है जो 5 से 6,000 रुपए में स्टार्ट होते हैं। इंटरनेट यहाँ पे एस्कॉम का चलता है। और अगर आपने यहाँ पे नाइट स्टे करना हो तो आपने पीछे चिलम पे बताना होता है, वही फिर आपको आगे बताते हैं कि फलानी जगह जाके आप अपनी बुकिंग कराए। जब आप उनको बुकिंग कंफर्म करते हो तो फिर आपको वहाँ से आगे यहाँ के लिए छोड़ते हैं वो। बाकी अगर आपका नाइट स्टे नहीं है ना तो फिर मिनिमम में एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे आपके जितने भी सी ना गाड़ी में वो जमा हो जाते हैं और जो पर्चियां आपको मिलती है वो भी 2 पर्चियां मिलती है, एक पीछे हो जाती है एक यहाँ पे हो जाती है। और 3 बजे मिनिमम से आपने हर हाल में ना निकलना होता है वापस पीछे ना बुर्जिल के लिए। तो अब इस तरह के अब यहाँ पे ना तकरीबन 12 बज गया, हमने सुबह नाश्ता वास्ता नहीं किया तो यहाँ पे ना ये कैफे टाइप मिल गया, तो देखते हैं यहाँ पे कोई चीज मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक सिर्फ बुर्जिल टॉप पे एक छोटा सा वो टग शॉप है। उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम वगैरह जो यहाँ पे मिले, बीच में वॉशरूम भी कोई नहीं, चिलम से आगे वॉशरूम भी कोई नहीं नजर आया, तो थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी भी ठंडी कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपना सफर आगे शुरू करते हैं डोमेल के लिए। मिनीमग से डोमेल का ट्रेवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है। मिनीमग में मैं कुछ खास शूट नहीं कर सका क्योंकि एलओसी सेंसिटिव एरिया तो बहुत देख समझ के ना यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी होती है, इस वजह से मैं आपको मिनीमग ना जरा अच्छी तरह दिखा नहीं सका। बाकी मिनीमग से आगे रोड कंडीशन की बात करें तो रोड ये मजीद आगे खराब हो जाएगा। आगे जाके एक ब्रिज क्रॉस करके आपने दरिया की तरफ चले जाना होता है और वहाँ से आगे फिर ये रास्ता जो है ना नैरो शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से आगे ये रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये पार्ट उन लोगों के लिए जो मोटरसाइकिल्स पे मिनीमर्ग आ रहे हैं, तो ऐसे है कि मिनीमर्ग आते हुए आपको सिर्फ डोमेल से पहले यहाँ पे मसला बनेगा जो मोटरसाइकिल्स पे आ रहे हैं, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग और ये पानी ना बहुत ज्यादा तेज हो जाता है दोपहर में और ये गहरी वाटर क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। उसके अलावा एक चीज और के मिनीमर्ग आने के लिए आपके पास जो मोटरसाइकिल है ना वो मिनिमम 150 सीसी होना चाहिए। 150 से नीचे मोटरसाइकिल को यहाँ आना अलाउ नहीं है, तो ये भी बात माइंड में रखेगा। ये 2 वाटर क्रॉसिंग जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद फिर दुमेल का जंगल शुरू हो जाता है। और सच बताऊं तो इस जंगल की वाइब बिल्कुल कुमराट वाली है। पीछे मैंने आपको जितने भी रूल्स बताया ना वो सब टूरिस्ट के लिए, लोकल्स पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, तो ये बात भी आप थोड़ी सी माइंड में रखिएगा। जैसे ही आप दुमेल के जंगल से बाहर निकलते ना तो यकीन करें ऐसा लगता है कि जैसे आप स्विट्जरलैंड में आ गए हैं, इतनी अच्छी सीनरी है यहाँ पे। जंगल खत्म होते हैं ऐसे 2 रास्ते हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड पे रास्ता किधर जा रहा है मुझे नहीं पता, हमने राइट हैंड पे मुड़ना होता है। और ये सारा है जी डोमेल। मुड़ते थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद आपको पत्थर पे रेनबो लेक लिखा नजर आता है। यहाँ से मजीद ड्राइव करने के बाद एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे आपकी एंट्री होती है और वहाँ से 4-5 मिनट ड्राइव करने के बाद पार्किंग आती है, वहाँ अपने गाड़ी खड़ी कर देनी होती है क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती। अच्छा जी, इसको रेनबो लेक इसलिए कहते हैं कि जब यहाँ बारिश हो जाती है ना तो इसके पीछे जो पहाड़ है ना उसपे से ऐसे 2 रेनबो जाती है, बड़ी खूबसूरत सी। वो तो तभी आप देख सकते हैं जब यहाँ पे बारिश हो। उसके अलावा इस लेक में जो ट्राउट है ना वो भी रेनबो ट्राउट है, इस वजह से इसका नाम जो ना रेनबो लेक पड़ गया। पहले इसका नाम जो था वो येल्ड्रम लेक था। ये मैं अपने पास नहीं बता रहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो ये लेक है ये तकरीबन 30-35 फुट ना गहरी और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्विमिंग है ना वो अलाउ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आके भी आपके पास ना कैफे वगैरह बने हुए हैं, रिफ्रेशमेंट्स का ऑप्शन भी है और यहाँ पे बोट राइड भी है। वो पैडल वाली जो बोट होती है ना वो भी लोग कर रहे हैं। यहाँ से 10 मिनट आगे
ना एक और लेक भी है, उसे क्रिस्टल लेक कहते हैं, लेकिन वहाँ पे अब मैं जा नहीं सकता क्योंकि टाइम ना ऑलमोस्ट 2:04 हो गए और 3 बजे आपको मैंने जैसे पीछे बताया था कि मिनीमग से निकलना होता है, तो वो फिर कभी सही है। बाकी ये एरिया ना ये मेरा फेवरेट एरिया है यहाँ पे। बाकी जब हम चिलम से निकलेंगे ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ आने के लिए 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स है, उसमें से एक मैंने बता दी थी, वो ये कि एक तो आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। दूसरी रिक्वायरमेंट अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब वो सुन के ना कई लोगों का दिल टूटेगा, तो वो ये कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली 4x4 अलाउ है, बगैर 4x4 के कोई भी गाड़ी वो नहीं जाने देते। हमारी गाड़ी का भी उन्होंने बकायदा 4x4 चेक करके फिर जाने दी है। और हाँ, एक और, क्या आपके पास एसकॉम का नंबर भी होना चाहिए, वो जो पर्ची होती है ना उस पे एसकॉम का नंबर लिखते हो, तो ये 3 हो गए। बल्कि एसकॉम की सिम आपके पास होनी चाहिए, आपके ओरिजिनल CNIC आपके पास होने चाहिए, और कार आपकी जो जीप है वो 4x4 हो, और जो मोटरसाइकिल है वो 150cc हो। बाकी ये चिलम में आकर रूम लिया है, यहाँ तो हमारे साथ रहती हुई है, ये बिल्कुल छोटा सा रूम है, तो इसका इन्होंने हमसे ना 5,500 रुपया लिया है। और ना गर्म पानी है अभी भी और सुबह भी, और ना यहाँ पे बिजली है। 6 बजे कह रहे थे जनरेटर चला देंगे, अभी टाइम हो रहा है 6:05 और अभी तक जनरेटर चला नहीं है। और यहाँ पे होटल्स के इतने ऑप्शन है भी नहीं, तो अगर चिलम आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ये माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे वो मरी, जब रश पड़ जाए तो वो आपके साथ वो मरी वाली कार ही यहाँ पे होगी। बाकी यहाँ पे रुके क्यों है वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में पता लग जाएगा, और जिन्होंने गैस कर लिया वो नीचे कमेंट करके बता दे कि यहाँ चिलम में खास बात क्या थी रुकने की हमारी। बाकी ये कि आप लोगों को ने स्टोर तक तो आना ही है, तो अगर आप लोगों ने स्टोर तक के लिए रोड कंडीशन देख ली ना, नारायण बाबू सा टॉवर रास्ते से, जिन्होंने गाड़ियों पे आना उनको मैं काइंडली कहूंगा कि वो रोड कंडीशन वहां से एक दफा देख ले, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, ये वीडियो देख ले।